सीएम पंक एक बार फिर से भाई सुर्खियों में बने हुए हैं और एक बार फिर से फॉर अ नेगेटिव रीजन। मुझे नहीं पता भाई इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ईगो की प्रॉब्लम तो है। ठीक है, सीएम पंक एज ए सुपरस्टार भाई हर कोई पसंद करता है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार्स रहे हैं, पर सीएम पंक के पीछे जो एक्चुअली में बंदा है भाई, ईगो प्रॉब्लम तो भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा है। और अगर उनके हिसाब से चीजें होती हैं तो वो सही लगता है, पर अगर उनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा था फिर वो बहुत डिफरेंटली चीजों को हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर भी बैक स्टेज फाइट वगैरह हुई, काफी लोगों का कहना है भाई डिफरेंटली उसको हैंडल कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे यार, फाइट कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिजिकली अगर आप जा रहे हो वो भी एक प्रोफेशनल जगह पर जहां पर आप काम करते हो, देन फिर ऑफ कोर्स ये आपका बिहेवियर दिखाता है और ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका है अपनी चीजों को हैंडल करने का। पहले तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें बोल दी जो कि फालतू की चीजें थी, जो कि उनको बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी। कुछ ऐसी चीजें थी जिनका कोई लेना देना नहीं था, बट वो बोल गए वहां पर। और उसके बाद फिर जो रही कहीं कसर थी वो ऑफ कोर्स इस बैक स्टेज फाइट ने जो है वो कर दी। अब यहाँ पर टोनी खान के लिए प्रॉब्लम ही आ चुकी है, बिकॉज सीएम पंक एक ऐसा बंदा है जो कि ऑफ कोर्स उनकी कंपनी के एक ड्रॉ है, जिनको अगर आप निकालोगे तो काफी फर्क पड़ेगा उनकी कंपनी को। बट यहाँ पर एक और चीज भी है कि टोनी खान अगर उनको फायर नहीं करते हैं तो देन वो एक एग्जांपल यहाँ पर गलत तरीके से सेट कर रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर आप इस तरीके से चीजें हैंडल कर सकते हो। बट अगर उनको एक एग्जांपल सेट करना है तो ऑफ कोर्स उनको भाई सीएम पंक को यहाँ पर फायर करना पड़ेगा। अब सीएम पंक से टाइटल्स वगैरह ले लिए गए हैं, काफी लोग कहना है कि भाई सीएम पंक से टाइटल इसलिए लिए गए हैं क्योंकि भाई ये सारा मैटर हो गया है, बट एक्चुअली उनसे टाइटल इसलिए लिए गए हैं क्योंकि वो इंजर्ड है और वो 8 महीनों तक अभी फिलहाल रेसलिंग के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बिकॉज सर्जरी वगैरह होगी और उसके अंदर टाइम लगता है। बट सवाल ये है कि क्या वो इंजरी अगर ना होती तब भी सीएम पंक को इसी तरीके से ट्रीट किया जाता, तब भी सीएम पंक से टाइटल्स लिए जाते? ये ऑफ कोर्स एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर तो अब नहीं हो सकता, बिकॉज वैसी सिचुएशन हुई ही नहीं है, तो फिर कैसे इसका आंसर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो कि डिफरेंशिएट करता है WWE और AEW को। अगर ये सेम चीज विंस मैकमैन के साथ हुई होती, भाई विंस मैकमैन ट्रस्ट मी बिल्कुल भी वेट नहीं करता सीएम पंक या फिर अपने किसी भी बंदे को फायर करने के लिए। दूसरी तरफ एट दी अदर हैंड टोनी खान को अब यही चीज करनी पड़ेगी, बिकॉज आप ये नहीं करने वाले हो, क्योंकि क्या हो गया अब पूरे कंपनी के अंदर AEW के अंदर ना भाई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई है, सुपरस्टार्स में डिफरेंशिएट आने लग गई है। सुपरस्टार्स जो पहले एक साथ मिलकर काम करते थे अब वैसा नहीं है भाई, ग्रुप्स वहां पर बढ़ चुके हैं और अब सारे ओपिनियंस जो है वो ग्रुप्स के डिफरेंट्स हैं, तो काफी चीजें जो है वो वहां पर मैसअप हो चुकी है, पहले जैसी थी वैसे नहीं है। कोडी रोड्स का इंसिडेंट हुआ, कोडी रोड्स के साथ जो भी चीजें हुई है आपको पता है, उसके बाद कोडी रोड्स WWE के अंदर आ गए, MJF वाला इशू आपको सबको पता है। इसके अलावा एलेक्स्टर ब्लैक ने भाई अपनी रिलीज की डिमांड करी है, एंड देन फिर ऑफ कोर्स ये वाला सीन हो चुका है जहां पर यंग बक्स और जो केनी ओमेगा वगैरह हैं उनके ओपिनियंस ऑफ कोर्स यहाँ पर अब डिफरेंट है, और वो अब सीएम पंक के साथ मुझे लगता नहीं कि कभी आगे काम करने वाले हैं। अब यहाँ पर 2 ही सवाल है, या तो आपको केनी ओमेगा और यंग बक्स को फायर करना पड़ेगा, जिनके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बिकॉज उनको WWE एकदम से हायर कर लेगी। पर अगर यहाँ पर आप सीएम पंक को फायर करते हो तो फिर उनको WWE नहीं लेने वाली है, बिकॉज सीएम पंक में इंटरेस्टेड है ही नहीं WWE। हाँ ठीक है, ट्रिपल एच अब आ चुके हैं तो मे भी ट्रिपल एच इंटरेस्टेड हो सीएम पंक को लेने के लिए, बट ये वाली चीज के बाद क्या वो भी इंटरेस्टेड रहेंगे, ये इंटरेस्टिंग चीज है देखने वाली। अब देखो सीएम पंक को फायर करना एक इजी चीज तो नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि AEW के लिए वो तगड़े ड्रॉ हैं, तो उनको फायर करने के लिए आपको गट्स चाहिए हैं। पर आई थिंक अगर सीएम पंक रहने वाले हैं AEW में तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स या इस तरीके की चीजें होने वाली है। जो बाकी के सुपरस्टार्स हैं वो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा पसंद करते हैं अब सीएम पंक को, या फिर उनके साथ काम करना वो अच्छा समझते हैं, तो ये दिक्कत तो देने वाला है AEW को लॉन्ग टर्म डील में। पर ऑफ कोर्स लाइक आई सेड कि AEW के लिए तगड़ी प्रॉब्लम रहेगी कि सीएम पंक को फायर वो कैसे करें, बिकॉज वो इतनी तगड़ी ड्रॉ है आपकी कंपनी के लिए। पर मुझे लगता है टोनी खान के लिए एक अच्छा मौका है अपना एक एग्जांपल सेट करने के लिए कि हाँ भाई इस कंपनी का ओनर मैं हूँ और सारी चीजें यहाँ पर मैं करता हूँ, ना कि कोई सुपरस्टार। अब टोनी खान ने काफी अच्छा माहौल बनाया AEW के अंदर कि काफी लोग जो है वो फ्रेंडली काम करते हैं, मतलब जैसे WWE के अंदर बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह काम होता है, वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा फ्रेंडली माहौल था और उसी तरीके से यहाँ पर चीजें होती थी। बट अब ये चीजें जो है वो प्रॉब्लम बनती जा रही है, बिकॉज अगर आप इतने सारे लोगों को पावर दोगे तो फिर ऑफ कोर्स इवेंचुअली हर कोई अपने आप को बॉस समझेगा और फिर इसी तरीके की प्रॉब्लम्स होनी है। अब लेट्स सी सीएम पंक के इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर को किस तरीके से हैंडल करती है टोनी खान एंड कंपनी। उनको अगर आप फायर करते हो, बड़ी चीजें लाइक आई सेड की तगड़े ड्रॉ है, बट अगर आप उनको फायर नहीं करते हो तो उनकी वजह से बाकी जो सुपरस्टार्स है वहां पर प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको सीएम पंक को साइड करना है या फिर उन सुपरस्टार्स को सैक्रिफाइस करना है सीएम पंक के लिए। मेरे ओपिनियन में आई थिंक टोनी खान को एक एग्जांपल सेट करना चाहिए, लेट द पीपल नो कि हाँ भाई अगर आप अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव करोगे, इस तरीके से बिहेव करोगे, तो मैं इस तरीके से करने वाला हूँ सिचुएशन को हैंडल। रही बात सीएम पंक की, आई डोंट नो भाई इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज सारी चीजें हैं, स्किल्स वगैरह सब कुछ, मतलब सुपरस्टार के अगर आप तरीके से देखो उसको तो भाई उसमें कोई कमी नहीं है, बट ये बिहेवियर बिल्कुल भी भाई जस्टिफाई नहीं करता है उन सारी चीजों को। और आई थिंक यहाँ पर सीएम पंक को सोचने की जरूरत बिल्कुल है, बिकॉज उनका जो करियर होना चाहिए या फिर होना चाहिए था वैसा उनका करियर फिलहाल नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, जो कि अगेन हमें WWE के अंदर भी देखने को मिला और यहाँ पर भी सेम
सेम काइंड ऑफ स्टोरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेट्स सी टोनी खान किस तरीके से हैंडल करते हैं ये वाली सिचुएशन। आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपने थॉट्स लाइक साइड बता सकते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब करने दिख रहा है वहां पर जाकर आप कोड स्लीप लगाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।